नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो अब जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर निकलते ही बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही ये बताया कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि पीएम कौन होगा और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे और जीत जाएंगे तो उसके बाद अमित शाह को पीएम बनाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी कह डाला कि पीएम मोदी जब गारंटी इस वक्त लोगों को दे रहे हैं तो क्या वो गारंटी अमित शाह पूरी करेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल ने यह मान लिया है कि देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके आगे कुछ और हम आपको बताएं, उससे पहले आप सुन लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ही ये नियम बनाया था कि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटायर किया जाएगा। इसी के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया। पीएम मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पहले योगी को हटाया जाएगा, उसके बाद अमित शाह को पीएम बनाया जाएगा। यानी इससे यह साफ था कि केजरीवाल ये मान चुके हैं कि आगे आने वाले समय में देश में मोदी ही सरकार बना रहे हैं। यानी बीजेपी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाकर एक तीर से कई शिकार कर डाले हैं, क्योंकि अमित शाह की तरफ से औपचारिक रूप से यह कहा जाता रहा है कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को पार्टी ने कोई जिम्मेदारी न देने का फैसला किया है। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस चर्चा को जन्म देने का काम किया कि जो नियम या कायदे दूसरे नेताओं के लिए बनाए गए थे, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए भी वे कायदे लागू होंगे या फिर नहीं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के इस बयान के कई मायने हैं जिसे भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मोदी बीजेपी में एक बड़ा नाम है। बेशक बीजेपी का अपना पारंपरिक वोटर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वर्ग, समाज, जातियों में बीजेपी की पैठ बनाई है जो हमेशा से बीजेपी से दूर हुआ करते थे। केजरीवाल ने उन वोटर्स को साधने की कोशिश की है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी पर अपना संपूर्ण वर्चस्व स्थापित किया। इसके बाद पार्टी में बड़े से बड़े निर्णय तुरंत होते हुए दिखाई दिए। कुछ ऐसे निर्णय भी हुए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर लिए जाएंगे तो असंतोष या विरोध के स्वर उठने लाजमी है। उदाहरण के तौर पर काफी समय से चले आ रहे मुख्यमंत्री बदल दिए गए। ऐसा नाम भी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया गया जिनके बारे में माना जाता था कि पूरे राज्य में अगर बीजेपी का कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो सिर्फ वही है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे का कद सबसे ऊंचा माना जाता था, लेकिन पहली बार विधायक बनकर आए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इनका मुद्दा उठाकर बीजेपी के अंदर शांत पड़े विरोध या असंतोष के स्वर को हवा देने की कोशिश की। लेकिन केजरीवाल ये नहीं जानते कि बीजेपी में जब ऐसा किया गया तो बीजेपी के किसी भी नेता ने विरोध का स्वर नहीं उठाया, और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो केजरीवाल के ऐसा करने से शायद ही उन्हें आने वाले समय में कोई लाभ हो। वैसे अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन की शुरुआत की, लेकिन अब जब खुद अरविंद केजरीवाल ही बाहर आ गए हैं तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भी जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया जाएगा। ये केजरीवाल कुछ नई रणनीति या नया नैरेटिव लेकर आएंगे। तो यह अरविंद केजरीवाल का इन चुनावों के लिए नया नैरेटिव है, लेकिन इस नए नैरेटिव पर जनता कितना विश्वास करेगी ये भी 4 जून की तारीख ही तय करेगी। फिलहाल
अब बात करते हैं पीएम मोदी की उस गारंटी की जिसको लेकर केजरीवाल साहब ने कहा है कि मोदी तो गारंटी दे रहे हैं लेकिन उसकी गारंटी अमित शाह पूरी करेंगे। इसलिए पहले आप सुनिए कि इस बारे में केजरीवाल ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि ऐसा केजरीवाल ने क्यों कहा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। तो सुना आपने कि किस तरह केजरीवाल पीएम मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो गारंटी दे रहे हैं लेकिन क्या उसे अमित शाह पूरी करेंगे? अब आपको तय करना है कि आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास करना है या केजरीवाल की गारंटी पर। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अब वो समझिए। दरअसल इसके जरिए वो लोगों को आपकी गारंटी की तरफ लुभाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आम जनता को 15 लाख रुपए खाते में देने की गारंटी दी थी, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी थी। ऐसे ही बीजेपी ने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, किसानों की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी, इस देश के घर घर में 2022 तक बिजली का इंतजाम हो जाएगा। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी की भी गारंटी दी थी, लेकिन उन्होंने इनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की। क्या ये गारंटी अमित शाह के पूरे करने के लिए रखी गई है? ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप तो साफ कहती है कि जो हम गारंटी देंगे वो गारंटी पूरी करेंगे और इसलिए जनता हम पर विश्वास करेगी, इसलिए हम जनता को 10 गारंटी देते हैं। पहली गारंटी मुफ्त बिजली, दूसरी गारंटी बेहतर शिक्षा, तीसरी गारंटी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, चौथी गारंटी देश की जितनी भी जमीन पर चीन का कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कराएंगे, पांचवी गारंटी सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, छठी गारंटी किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार मिलेगा, सातवीं गारंटी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, आठवीं गारंटी रोजगार का वादा, 1 साल के अंदर देश में 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, नौवीं गारंटी देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, 10वीं गारंटी जीएसटी का ऐसा सरलीकरण जिससे ऐसी व्यवस्था हो जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकें। यानी इन गारंटी को देने का मतलब साफ था कि केजरीवाल मोदी की गारंटी की बात की काट निकालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये बात भी कही कि मोदी की गारंटी क्या अमित शाह पूरी करेंगे और साथ साथ ही अपनी गारंटी भी लोगों के सामने रख दी। अब जरा उस बात पर आते हैं जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो रोज जब तक जेल से बाहर रहेंगे दिन में 36 घंटे काम करेंगे। पहले आपको सुनवा ही देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, फिर आपको बताएंगे कि क्या केजरीवाल वाकई ऐसा कर पाएंगे। एक दिन में 24 घंटे हैं, मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह अरविंद केजरीवाल हर रोज 36 घंटे काम करने की बात कह रहे हैं, पर क्या ऐसा केजरीवाल कर पाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की नींद पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री 3 घंटे ही सोते हैं और उन्हें दैवीय शक्ति मिली है। केजरीवाल ने कहा था कि दैवीय शक्ति नहीं, नींद की बीमारी है, उन्हें किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नींद नहीं आने पर पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं और यही सोचते हैं कि जेल में किसे डालें। प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें तभी देश सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब है? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। तो सुना आपने, ये बातें खुद अरविंद केजरीवाल ने कही थी, लेकिन अब वो खुद एक दिन में 36 घंटे काम करने की बात कह रहे हैं। यानी क्या वो खुद को जैसे पीएम मोदी को दैवीय शक्ति बता रहे थे वैसे ही बता रहे हैं?
क्या अगर वो दिन में 36 घंटे काम करेंगे तो बीमारी के शिकार नहीं होंगे? क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? या सिर्फ ये बात उन्होंने लोगों में जोश लाने और वोट पाने के लिए कही? क्योंकि केजरीवाल पीएम मोदी को 3 घंटे सोने के लिए डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं और कहते रहे हैं कि एक बीमारी है, फिर आखिर खुद कैसे वो 36 घंटे एक दिन में काम कर सकते हैं? फिलहाल कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है और वही केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी 22 लोकसभा सीटों पर मैदान में है और अब केजरीवाल ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक कह डाला है कि 25 मई को आम आदमी पार्टी को अगर आप चुनते हैं तो उन्हें दोबारा जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान कहा कि मुझे 20 दिन बाद वापस जेल जाना है, अगर आप झाड़ू को चुनते हैं तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब 20 दिन के लिए आया हूं, कह रहे हैं 20 दिन बाद दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झाड़ू का बटन बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर जेल नहीं जाना पड़ेगा दोबारा। पर क्या वाकई जो केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा हो सकेगा और केजरीवाल की पार्टी जीती तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आम आदमी पार्टी जीती भी तो केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि शराब घोटाले मामले में उन पर केस चल रहा है और ये कहकर कि उनकी पार्टी अगर जीती तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ भावुक अपील कर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल भी एक राजनेता है और एक कहावत है कि राजनेता अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। जो भी संभव हो वो केजरीवाल इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि 22 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिनमें दिल्ली की 4 लोकसभा सीटें, हरियाणा की 1, गुजरात की 2 और असम की 2 सीटें शामिल हैं। अब तक हुए 4 चरण के चुनाव में 22 में से 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। गुजरात और असम में वोट डाले जा चुके हैं। ऐसे में 2 राज्यों की 4 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 18 सीटें बची हैं, जहां केजरीवाल राजनीतिक मैदान पर खुलकर और धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस राजनीतिक मैच में क्या केजरीवाल मैन ऑफ द मैच बन पाएंगे? क्या अपनी टीम को जिता पाएंगे? ये तो 4 जून की तारीख ही बता पाएगी, जब चुनावों के परिणाम सामने आ पाएंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।